टेंशन कैसे दूर करें, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता, है ना, ये सब जो सारे सिचुएशन है उससे आप बाहर आ जाएंगे दोस्तों। ये जो भी सिचुएशन है, तनाव हो रहा है ना, माइंड माइंड अटक जाता है, हम लाइफ में कुछ करने को दिल नहीं करता है, खाली चिंता ही किए जा रहे, काम कम हो रहा है, भूख प्यास मिट गई है, रात को नींद कम हो रही है या तो नींद ज्यादा आ रही है ना, कई सारे उलट पुलट हो रहे हैं, हमारी कार्य क्षमता जो है वो कम हो गई है, हम जो जितना एक्शन में रहने चाहिए वो एक्शन कम हो चुके हैं, अच्छी तरह से सोच नहीं पाते हैं, ये सारी बातें सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। टेंशन जो है ना, इसको तनाव बोलते हैं इंग्लिश में, ये तनाव कम हो सकता है, तनाव बिल्कुल मिट जाएगा और पहले से भी आप बेटर हो जाएंगे दोस्तों। 21 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है इसमें से कुछ बातें आपको मालूम हो सकता है कुछ बातें आपको पता हो, लेकिन आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं क्या उसके? अगर उसको प्रैक्टिकली करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में बदलाव शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो 21 बातें डेफिनेटली इसमें से आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिल ही जाएगा दोस्तों। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में कि टेंशन को कैसे दूर करें, तनाव को कैसे दूर करें, टेंशन को कैसे कम करें, टेंशन के मिटाने के उपाय क्या है, टेंशन को हम लाइफ में कैसे भगा सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं, आनंदित कैसे रख सकते हैं, अपनी जो प्रोडक्टिव है उसको कई गुना कैसे हम बढ़ा सकते हैं, लाइफ में सफलता कैसे प्राप्त करें दोस्तों, उसके लिए स्वयं विकास है ना, ये आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हितेश परमार स्वयं विकास चैनल दोस्तों आपकी टोटल समृद्धि के लिए बनाई गई है। लाइफ में टोटल सक्सेस हमको पाना है तो स्वयं विकास को अपना लीजिए दोस्तों। और यहाँ पे एक से बढ़कर एक वीडियो है, आपको लाइफ में ग्रोथ पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, आपको लाइफ में जो है प्रोग्रेस करना है, माइंड को प्रोग्रामिंग करना हो, लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना हो, टोटल सक्सेस, आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक सारी बातें आपको यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। तो वेलकम है। तो बात करते हैं दोस्तों कि तनाव कैसे दूर करें। पहली बात तो कि ये कितना डेंजरस है हम समझ लेते हैं कि जब हम तनाव में रहते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि हम खाली चिंता ही करते जा रहे, स्ट्रेस लिए हुए, रोने को दिल कर रहा है, बाल नोचने को दिल कर रहा है कि यार क्या करूं, सूझ नहीं रहा है, और उस चक्कर में जो हमको एक्शन लेनी चाहिए वो एक्शन हम नहीं लेते हैं। कर्म जो करना चाहिए, एक एक जो जबरदस्त तरीके से कर्म करना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जो उसकी जो अपनी कैपेसिटी है वो हिसाब से हम काम नहीं करते हैं, और हम उसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर देते हैं और कम कम करते हैं, जैसा बेस्ट काम करने चाहिए वैसा नहीं करते हैं, खाली करने लायक करते हैं। तो वो हो गया। दूसरा क्या होता है, जब हम तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी पे भी इफेक्ट होता है, क्योंकि माइंड का इफेक्ट बॉडी पे होना ही होना है। तो आपका हाजमा खराब होगा, आपको भूख लगना कम हो सकती है, या तो खाना नहीं हजम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या होगा, आपको नींद नहीं आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो फालतू के हो हम ज्यादा ही चिंता करने लगेगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो कितनी सारा झमेला दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, 21 बातें अगर ये आपने अपना ली तो कहीं ना कहीं इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको फायदे कारक हो ही जाएगा। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना होगा, अपनी लाइफ में उसको अपनाना होगा। तो पहले तो अपना ओपिनियन रखिए कि आपको कौन सी चिंता हो रही है, या तो कौन सा टेंशन में हो, कौन से स्ट्रेस में हो, क्योंकि लिखने से भी वो हल्का हो जाता है, बोलते हैं ना कि बताने से वो कम हो जाता है। तो वैसे आप शेयर कर सकते हैं, है ना, या आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे टेंशन का क्या इफेक्ट हुआ वो भी आप बता सकते हैं, या फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीडियो से वो भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों लिखिए, तो इंटरेक्ट होइए, है ना, यहाँ पे आप इन्वॉल्व होइए, तो आपको लाइफ में बहुत बड़ा मजा आएगा। खाली देखने से मैं कोई भाषण तो दे नहीं रहा हूँ, है ना, वन वे नहीं करना है इसको, हम जैसे मैं आपको रूबरू बात कर रहा हूँ, आपसे रूबरू बात कर रहा हूँ, आपके साथ बैठा हुआ हूँ, और आपको मैं ये 21 उपाय बता रहा हूँ, और वैसा आप इंटरेक्ट करिए, आप कुछ लिखिए, है ना, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें मिलेगी जो आपको लाइफ में टोटल सफलता दिलाने में मदद करेगी, लाइफ में टोटल सक्सेस पाने में आपको यहाँ पे मदद करेगा दोस्तों। तो पहला बात है कि ना, देखो इसमें महिलाएं बहुत एक्सपर्ट होती है, आप देखेंगे तो भारतीय महिलाएं या महिलाएं वो टेंशन के लिए ना आसानी से हैंडल कर लेती है, उनको कई सारा टेंशन होता है, लेकिन वो चुटकी बजा के उसको गायब भी कर सकती है, पल भर में रो भी लेगी और पल भर में खुशी हो जाएगी, है ना। लेकिन इंसान जो होता है, मेल होता है ना, वो रोता नहीं है, इसके आके अपना दर्द बताना उसको बहुत बड़ा इंसल्ट लगता है, या उसका ईगो जो होता है, अभिमान होता है, उसको गवाही नहीं देता है दोस्तों। तो क्या करना है, कुछ उनके गुण भी हम अपना सकते हैं, फीमेल्स के, महिलाओं के। तो वो क्या करते हैं, कुछ चटपटा खाते हैं, हाँ जी, कुछ खट्टा मीठा खाते हैं, कुछ चटपटा खाते हैं, कुछ ऐसा चटाकेदार, तो ऐसा आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। इससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके मूड में परिवर्तन आएगा, कहीं ना कहीं आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, कहीं ना कहीं वो टेंशन को भले टेम्पररी लेकिन आप रिलीव कर पाओगे और अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा सोचेंगे फिर अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। तो पहले अपना
स्वाद को चेंज करिए, है ना, खट्टा मीठा या तो कुछ चटपटा, कुछ ऐसा चटाकेदार, जो भी ऐसा छोटा सा कुछ हो सकता है। खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली जायका लेना है, खाली एक आनंद लेना है, ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि ये तो आपको सबको मालूम है कि हम म्यूजिक और ऑलरेडी हमने लिया, लेकिन स्पेशली जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप कुछ स्पेशल समय, मान लो आधा घंटा 1 घंटा स्पेशली म्यूजिक सुनो, गाने सुनो, जो आपको पसंद है वो सुनो, और ऐसे गाने सुनो जिससे आपको मजा आ जाए, आपका दिल बाग बाग हो जाए, आप एकदम आपका जोब खिल खुश हो जाओ, आप गाने को दिल करे, डांस करने को दिल करे, ऐसे गाने सुनिए। हाँ जी, और हो सकता है कि उसको देखिए भी, खाली सुनना नहीं है, देख सकते तो देखिए जो आपको पसंद हो, लेकिन म्यूजिक से बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटिया, टन 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 टन, ऐसा कुछ भी म्यूजिक जिससे आपका बॉडी जो है मोमेंट में आ जाए, आपका मूड भी खिल उठे, आपको मजा भी आ जाए दोस्तों। कई सारे गाने हैं, कई सारे गाने हैं जिसका आप सहारा ले सकते हैं, और आप करके देखिए दोस्तों, बहुत मजा, आपने कभी किया भी होगा। लेकिन अभी टेंशन के एंगल से, स्ट्रेस के एंगल से, जब आपको सूझ नहीं रहा है, जब आपका माइंड रुक रहा है, जब आपको काम करने को दिल नहीं कर, ऐसे टाइम पे करने से बहुत फर्क पड़ता है। तीसरी बात यह है कि आपकी कोई ऐसी फेवरेट जगह हो सकती है, कोई होटल हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई ऐसी नेचुरल प्लेस हो सकता है, कोई भी जगह जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ के वाइब्रेशन आपको एकदम खुश कर दे, जहाँ पे आप जाके अगर आप थोड़ी देर भी टाइम बिताओ, बैठो, तो आपको अच्छा महसूस हो। कोई आपकी फेवरेट प्लेस हो सकता है, नहीं हो तो ऐसा पता करिए और वहाँ पे बार बार जाइए। वहाँ पे आपको जाने से बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपका जो है थोड़ी देर के लिए तनाव दूर होगा, थोड़ी देर के टेंशन फ्री हो जाओगे, आप अच्छे से अच्छा, अंदर से अच्छा लगेगा और आप बेटर कर पाओगे दोस्तों। जी हाँ, अच्छी जगह पे जाने से अच्छी वाइब्रेशन आते हैं, हमारा मूड में अपलिफ्ट होता है और टेंशन भी रिलीफ होता है, और आपको जो है भले टेम्पररी आपको लगता हो, लेकिन बार-बार जाने से भी दूर हो सकता है, और अगर आप टेम्पररी भी हुआ तो भी क्या बुरा हुआ, है ना? क्योंकि मेन बात है कि अपने माइंड को एक्टिवेट करना। अगर टेंशन में माइंड रुक जाता है तो माइंड को आप एक्टिवेट कर लेंगे ना, फिर बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। हम फालतू की चिंता करते रहते हैं। हाँ जी, जो है ये हो गया तो वैसा हो गया, तो ये जो नहीं होने वाला है वो भी हम बहुत दूर तक सोच लेते हैं। मूड बढ़िया अपलिफ्ट हो जाएगा, आपका जो है विचार बढ़िया हो जाएगा, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, फिर डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आप एक्टिव हो जाओगे। और क्या हो सकता है, चौथी बात, वापस फूड आता है, क्योंकि खाना जो अपनी बॉडी में जाता है, अपनी स्वादेंद्रिय जो है उसका आनंद लेती है, और कहीं ना कहीं मूड में बहुत परिवर्तन होता है, और टेंशन को तुरंत वो गायब कर देता है। आपका फेवरेट कोई डिश हो सकता है, आपका फेवरेट कोई पसंदीदा खाना हो सकता है, उसका जायका लीजिए जानबूझकर, और उसमें खाली आप खोए हुए नहीं, जानबूझ के उसका पूरा पूरा 100% भोग करिए, पूरा उसका आनंद लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत आपको उत्साह मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगी, बहुत बल मिलेगा, और आप पूरा उसका आनंद लीजिए। जैसे आप देखेंगे ना कि कोई छोटा बच्चा होता है, उसको आप आइसक्रीम दो, है ना, उसको चॉकलेट दीजिए, तो पूरा 100% उसका वो आनंद लेता है। वैसा आपको छोटा बच्चा बन जाना है और पूरा आनंद लेना है, पूरा पूरा उसका स्वाद लीजिए, पूरा पूरा उसको खाइए, है ना, और पूरा उसमें वहां पे रहिए, खोए खोए नहीं, पूरा वहां पे उसका आनंद लेते हुए उसको एंजॉय करिए। पांचवी बात यह है कि आपके घर में या नियर बाय अगर एनिमल्स है, प्राणी है, पक्षी है, तो उनके साथ खेलिए, उनके साथ बातें करिए, उनके साथ समय बिताइए। आप देखेंगे कि क्या कमाल की चीजें हैं यार, क्या प्रभु ने बनाया है, क्या परमेश्वर ने गिफ्ट दिया हुआ है। तो उनके साथ समय बिताइए, उनका वाइब्रेशन अच्छा होता है, नेचुरल होता है ना, उनकी आवाजें, उनका प्यार करना, उनका दुलार करना, वो लाइफ को कैसे जी रहे, कैसे मस्ती कर रहे, कैसे लाइफ में जो हो टेंशन फ्री रह के कर रहे, तो वैसे आप भी उनके साथ समय बिता के देखिए, बहुत मजा आएगा आपको, और बहुत ही आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, रिलीफ हो जाएंगे। और अगर घर में है तो और अच्छी बात है, बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, जो भी है आपका, नहीं है तो जानबूझ के नियर बाय पता करिए, है ना, उनको कुछ खिलाइए, उनको पानी पिलाइए, उनकी केयर करिए, और देखिए आपका टेंशन कहीं गायब हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्या मजेदार बात है दोस्तों। छठी बात यह है कि आप चलिए, जी हाँ, जब आपको ऐसा लगे कि यार बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत ही दिमाग से कुछ बात जा ही नहीं रही है ना, 2-5 किलोमीटर चल के आइए, देखो आप कैसा महसूस करते हो। जब आप पूरा करेंगे, आप टोटल अलग इंसान रहेंगे। चलिए, रेगुलर चल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियमित नहीं चल सकते, फिलहाल टेम्पररी तो टेम्पररी, जब आपको ऐसा लगे चलना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा चलिए, और मैं तो बोलता हूँ 2-5 किलोमीटर चलिए, आप बाकी सब चिंताएं गायब हो जाएगी, और आप एकदम तरोताजा महसूस करेंगे, बहुत ही आपको अंदर से पावरफुल फील होगा दोस्तों। और चलने से क्या होता है कि पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है, पूरा माइंड एक्टिवेट होता है, कहीं ना कहीं टेंशन को रिलीव कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं बॉडी में से कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा लगता है, आप बेटर फील करते हो, और आपको अच्छा लगता है, और टेंशन कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, क्योंकि बॉडी एक्टिवेट होती है, माइंड एक्टिव होता है, बॉडी एक्टिव होती है, माइंड एक्टिव होता है, और आपका माइंड में वो
बढ़िया विचार आने शुरू हो जाते हैं, सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। जो अटका हुआ फ्लो था वो चलना शुरू कर देता है, तो चलना शुरू करिए दोस्तों। और सातवीं बात ये है कि कभी-कभी क्या होता है ना कि हम देखते हैं कई लोग को जब वो बीमार होते हैं तो हम बोलते हैं भाई घाव चला जा, है ना? तो ये घाव चला जा मतलब क्या? मैं कई बार देखा हुआ है कि लोग, मैं तो मुंबई में हूँ तो लोग गाँव चले जाते हैं यहाँ से मेरे गुजरात, तो यहाँ से मुंबई छोड़ के उनको बेटर फील होता है। कोई भी बीमारी हो, वो उनको अच्छा लगने लगता है और वो अच्छे हो भी जाते हैं। तो ये हम कहीं भी है लेकिन अगर जगह चेंज करते हैं, कोई अच्छी जगह पे घूम के आइए, कोई धार्मिक प्लेस हो सकता है, आध्यात्मिक प्लेस हो सकता है, या तो कोई टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, कोई नेचर हो सकती है, वहां पे जाइए और वहां का आनंद लीजिए। क्योंकि हवा बदली होने से भी बहुत फर्क पड़ता है, जगह बदली होने से भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके विचारों पे इफेक्ट हो जाएगा। आप घूमिए, चिंता बिंता छोड़ दीजिए, वो बेस्ट करेगा। वो कौन? परमेश्वर, जिसको आप मानते हो, खुदा, अल्लाह, गॉड, माता जी, ईश्वर, परमेश्वर, वो आप, उसने आपके लिए बेस्ट सोचा है। और अभी जो आपको चिंताएं हो रही है, तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, उसने आपके लिए कुछ बढ़िया सोचा है ना? वो आपके लाइफ में कुछ देना चाहता है, कुछ चमत्कार करना चाहता है, कुछ बेटर देना चाहता है, कुछ अच्छा देना चाहता है, उसके लिए आपको ये दिया हुआ है। तो उसको समझिए, उसको एक्सेप्ट करिए, उसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ जाइए, जॉब में रहिए। जब जैसे ही आप खुशी में आ जाएंगे, बढ़िया महसूस करेंगे, अच्छा होने लगेगा। गारंटी मारता हूँ, बहुत अच्छा होने लगेगा। लेकिन हम चिंताएं रहेंगे, चिंताएं रहेंगे, चिंताएं करेंगे, है ना? क्योंकि वही वही विचार है, तो अच्छा नहीं होगा दोस्तों, उल्टा और उसमें हम परेशान हो सकते हैं। तो क्या करना है कि अच्छी जगह पे विजिट करके आइए। आठवीं बात यह है कि आपकी कोई फेवरेट मूवी हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई फेवरेट शो हो सकता है, टीवी पे, मोबाइल पे आजकल तो बहुत सारे हथियार आ चुके हैं, तो उसमें आप देखिए और उसमें खो जाइए, पूरा इन्वॉल्व होके, पूरा उसको, मूवी को या वो जो शो है उसको एंजॉय करिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बेस्ट है, या तो कोई आपकी कॉमेडी मूवी हो, कोई थ्रिलर मूवी हो, कोई एक्शन मूवी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा शो हो सकता है, कोई डरावना, आपको, कई लोग को डरना पसंद होता है, तो जो ऑलरेडी डरे हुए तो और डरना पसंद करते हैं, लेकिन जो आपको पसंद हो वो शो देखिए आप। अगर थिएटर में जाके देख सकते हैं तो नया पिक्चर देख के आइए, है ना? या तो मोबाइल में या तो टीवी में देख सकते हो, तो जैसा आपको हंसिए, है ना? और वो उसमें मूवी में खो जाइए, उसके कैरेक्टर में खो जाइए, उसमें क्या काम चल रही है, पूरे अपने विचारों को वहां डिजोल्व कर दो, तो कहीं ना कहीं टेंशन दोस्तों गायब हो जाएगा। नौवीं बात यह है कि हंसना, है ना? कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसी जब सिचुएशन है तो हम हंस नहीं पाते, कैसे हंसे, बहुत टेंशन है। अरे तो टेंशन नहीं हंसने से थोड़ी कम होगा, तो हंसेंगे तो कम हो जाएगा दोस्तों। और मेन बात है कि आपको बहाने ढूंढने के कैसे हंसने, छोटी छोटी बातों में हंसे। आप बच्चा देखिए, छोटे बच्चों के साथ खेलेंगे तो वो एकदम मासूम होते हैं और छोटी-छोटी बातों में मुस्कुराते हैं, तो पहले मुस्कुराइए, हँसिए, ताली दीजिए किसी को, है ना? और क्या करना है, खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर हँसिए। क्या यार हितेश परमार इतनी छोटी-सी बात के लिए टेंशन ले रहा है ना? भले कोई भी छोटा-मोटा टेंशन हो या बहुत बड़ा हो, तो उसको छोटा ही बोला, इतना छोटा सा टेंशन के लिए तू, है ना, ये हो रहा है, परेशान हो रहा है, तेरे अंदर तो बहुत काबिलियत है ना? और ये प्रॉब्लम है क्या? ये चिंताएं है, हंस और खुश हो जाना है, बहुत खुश हो जाना है। ऊपर वाले को भी धन्यवाद बोलना है कि उसने आपको सिचुएशन दिया है, टेंशन दिया है, तो वो आपको ग्रो कराने के लिए कर रहा है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको लाइफ में कुछ दिया है तो उसको आपको ओवरकम कराने के लिए दे रहा है। तो बहुत हंसिए, बहुत खुश हो जाइए और दोस्तों टेंशन जो है वो गायब हो जाएगा। 10वीं बात यह है जो मैंने बोला था कि बच्चों के साथ खेलिए, है ना? बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे परमेश्वर, परमात्मा का रूप होते हैं, उनके अंदर कोई कपट नहीं होता है, उनके मन में कुछ ऐसा ही नहीं चलता होता है। तो उनके साथ जब आप खेलेंगे और पूरा खेलिए, दिलो जान से खेलिए, और आपको मालूम पड़ेगा कि यार क्या बात है, ये कैसे जीवन जी रहे हैं और हम खाली फुकट का टेंशन लेके घूम रहे हैं। टेंशन मतलब एक बोझा ही लेके घूम रहे हैं ना, तो बोझे को साइड में निकालिए, बच्चों के साथ खेलिए, उनके साथ इन्वॉल्व होइए, उनसे बातें करिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, उनके साथ हंसिए, उनके साथ खेलिए, कोई गेम खेलिए, या जो भी कर सकते हैं उनके साथ आधा घंटा, 1 घंटा बिताइए। और रेगुलर कुछ दिन आप करेंगे, मगर बच्चे घर में नहीं है तो भी आपको फायदा होगा, अगर घर में है तो और अच्छी बात है। तो स्पेशल समय निकाल के बच्चों के साथ खेलिए, उनकी मासूमता, उनके विचार, उनकी बातें, उनकी महत्वाकांक्षा, वो उनकी हरकतें जो भी है, बहुत मजेदार होता है दोस्तों। तो बच्चों के साथ खेलना बहुत ही लाभदायक होगा आपको टेंशन रिलीफ करने के लिए। और और जो बात है, 11वीं बात है कि आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं, कोई खासम खास हो सकता है, उनसे बात करिए, क्योंकि बात करने से हल्का हो जाए। जैसे मैंने बताया, महिलाएं ये बात में एक्सपर्ट होती है, वो क्या करती है, तुरंत किसको बता देती है, तो टेंशन तेरे पास है ना। तो क्या होता है ना कि टेंशन जो है किसी को दे देने का। एक आदमी था,
और उसको बहुत टेंशन हो रहा था। तो उसकी वाइफ बोली कि क्यों इतना टेंशन में, क्यों जाग रहे हो रात भर? बोले यार मैंने एक आदमी को प्रॉमिस किया था पैसा देने का, और अभी मैं अभी फिलहाल बंदोबस्त नहीं हो पाया है, तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं चिंता कर रहा हूँ। बोला, इसमें क्या चिंता कर रहे हो? उसको फोन करके बोल दो कि मैं अब बाद में दूंगा या फिर इतने टाइम बाद दूंगा। तो उन्होंने तुरंत रात को फोन लगाया और सामने वाले को बोल दिया कि मैं ये टाइम के बाद दूंगा पैसा। अभी बोल दिया तो चिंता कम हो गई, और जो है वो शांति से सो गए। अब जिसको फोन किया वो टेंशन में, यार ये कब पैसा देगा। तो दोस्तों ऐसा है, टेंशन लेके घूमने का क्यों, बोझा लेके घूमने का क्यों, जो है हम ये कर सकते हैं, टेंशन पास ऑन भी कर सकते हैं, यानी आप बोझा साइड में रख सकते हैं दोस्तों, और लाइफ में खुश रह सकते हैं, है ना। दोस्तों को बात करिए, अपने कोई खासम खास होगा उनसे हम बात कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में क्या करूं, भले वो कोई सोल्यूशन न दे, लेकिन डेफिनेटली आपको हल्का लगेगा। महिलाएं क्या करती है, बातें करती है, जरूरत पड़ता है तो रो लेती है, जरूरत पड़ता है तो गले लगा लेती है ना। तो आप भी अपना कोई खास नहीं है तो बनाइए और उनको शेयर करिए, वो डेफिनेटली कुछ सॉल्यूशन भी दे सकते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हल निकलेगा यहाँ पे। और 12वीं बात क्या है कि आपकी हॉबीज, आपकी कुछ ऐसी हॉबीज हो सकती है, ऐसे कुछ शौक हो सकते हैं ना, कि जो आपको वो करोगे तो आपको तरोताजा महसूस होगा। जैसे मेरा शौक है कि मैं किताबें पढ़ने का, सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताबें खूब पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आपका कोई म्यूजिक का शौक हो सकता है, आपको कोई डांसिंग का शौक हो सकता है, आपको कोई खाने का शौक हो सकता है, आपको कोई गेम का शौक हो सकता है। जो भी आपको लगे, जो बेस्ट हो आपके लिए, जो आपको करने से आपका रोम रोम खिल उठे, आपको पूरे अंतरात्मा मजा आ जाए, आपका माइंड खिल उठे, माइंड एक्टिव हो जाए, माइंड दौड़ना शुरू कर दे, ऐसी कोई चीज है तो उसको तुरंत करिए दोस्तों। वो आपका शौक है, और शौक को कभी मारते रहिए। शौक जो है वो उसको जिए, शौक को एंजॉय करिए, और शौक को जब भी करेंगे तो कहीं ना कहीं टेंशन रिलीफ करने में बहुत मदद करता है दोस्तों। और 13वीं बात यह है कि आपका पैशन हो सकता है, जुनून हो सकता है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है ना। अपना आपका ध्यान जो है वो चिंता के ऊपर चला गया है ना, डर के ऊपर चला गया है, परेशानी में आप जी रहे हो, आपका माइंड अटक गया कि आपको सामने आगे जो पत्थर आके पड़ा है तो आपको आगे जाने का सूझ नहीं रहा है। तो उसको क्या कर सकते हैं, आपका पैशन, आपका जुनून, आपके अंदर की आग, आपको लाइफ में कुछ जो कर दिखाना है, आपका जो लाइफ का मिशन है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। उसके ऊपर ध्यान देंगे, ये छुट्टियों में भाग जाएगा, कम हो जाएगा, और वो जो है वो हल्के हल्के वो कम हो जाएगा, और उसको आप ओवरकम भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है, छोटी सी चिंता है। अपने आप को ही बोल सकते हैं छोटी सी के लिए तो ये परेशान हो रहा है ना। अपने आप को बड़ा बनाइए, अपनी पैशन के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना जुनून के ऊपर ध्यान दीजिए। डेफिनेटली दोस्तों ये गायब हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा। 14वीं बात ये है कि आप रन कर सकते हैं ना, भागिए। भागने से क्या होगा, अगर भाग सकते हो घर में भागो या प्रैक्टिकल भागो, आपको बॉडी में बहुत फास्ट जो है केमिकल रिलीज होगा, आपकी बॉडी फास्ट मूवमेंट में आएगी, एक्टिवेट हो जाएगा, पसीना भी छूटेगा, कहीं ना कहीं पूरा बॉडी का थॉट प्रोसेस पूरा वो चेंज कर देगा, टेंशन वेंशन दूर हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा, क्योंकि आप खुश महसूस करोगे, आप अच्छा महसूस करोगे, आप बेटर फील करोगे दोस्तों। ये सब करके देखना चाहिए। और क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों, ये तो मेरा फेवरेट अभी जो पॉइंट आ रहे हैं ना, एक से बढ़कर एक है दोस्तों, मिस मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिए। वो 16वीं बात यह है कि मेडिटेशन करिए दोस्तों। मेडिटेशन राम बाण इलाज है, उसको तो रोज करना चाहिए, सुबह शाम करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे तो चालू कर दीजिए, कर रहे हैं तो ध्यान से करिए, कर रहे हैं तो और अच्छी तरह से करिए, कर रहे हैं तो और ज्यादा समय बिताइए, और पूरा उसमें खो जाइए। उसका अंदर का जो पावर को महसूस करिए, आपके अंदर वो पावर पैदा होगा, उस ईश्वर से आप कनेक्ट हो जाइए। मेडिटेशन करिए, उसमें बहुत फायदा है, टेंशन रिलीफ करने के लिए रामबाण इलाज है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि मेडिटेशन करते करते आपको अच्छे विचार भी आ सकते हैं, आपका खून खौल भी उठेगा, गर्म भी होगा, आपको कुछ करने को भी दिल करेगा, है ना। तो पूरे पूरा अपने आप को इन्वॉल्व करके मेडिटेशन करिए दोस्तों। और आपको अब तक ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, और अभी और बहुत बढ़िया पॉइंट आने वाले हैं। या फिर आपने अपनी लाइफ में आपने अब तक टेंशन का कैसे सामना किया, स्ट्रेस को कैसे रिलीव किया, चिंताएं कम कैसे की, डर को कैसे भगाया, वो आप लिखिए, कमेंट करिए, इन्वॉल्व हो जाइए दोस्तों। तो क्या होगा, वीडियो का पूरा पूरा आनंद ले पाएंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन करते रहिए। तो दोस्तों 17वीं बात यह है कि कुदरत के टच में जाइए, नेचर के टच में जाइए। आपके नियर बाय कोई गार्डन हो सकता है तो गार्डन में घूमिए, गार्डन में चलिए, गार्डन का जो है आप पूरा पूरा उसका परिभ्रमण करिए, उसको महसूस करिए, उसको जिए, है ना। वहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो गार्डन में जा सकते हैं आप। अगर नियर बाय कोई नदी है, पानी का कोई बहाव, वहां जाके आप बैठ सकते हैं, अपने साथ समय बिता सकते हैं। और क्या होगा, अगर 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 समुद्र है तो और अच्छी बात है, समुद्र किनारे जाके आप बैठ सकते हैं, डूंगर हो सकता है तो पर्वतारोहण कर सकते हैं। जो भी नेचर है, जंगल हो सकता है, जंगल में जहाँ नेचर का टच हो, उस टच में आप जाके सुबह जल्दी जितना बजे उठ सकते हैं और उठे, और ज्यादा जल्दी उठ के देखिए नेचर का टच, जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे कुदरत आपसे बात करे, परमेश्वर आपसे बात करेगा,
परमेश्वर का क्रिएशन आप महसूस करिए, उसके जो पंछी है, ये पशु है, वो कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, है ना? बाकी सब सृष्टि कैसे रोज अपना कार्य कर रहे हैं, इसको महसूस करिए। दिन कैसे ढलता है, दिन कैसे निकलता है, ये सब महसूस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार क्या है, मैं छोटी चिंता के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ, है ना? परमेश्वर तो मेरे को बहुत कुछ देने को तैयार है। तो जब आप महसूस करेंगे, उसको फील करेंगे, है ना, नेचर में जाके आपकी चिंताएं कम हो जाएगी, टेंशन रिलीफ हो जाएगा, है ना? एकदम कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये करना चाहिए। 18वीं बात है कि ये तो मेरा फेवरेट है दोस्तों, कि हमेशा ग्रेटफुल रहिए, है ना? एक्चुअली टेंशन क्यों हो रहा है, चिंता क्यों हो रही है, तनाव क्यों हो रहा है, स्ट्रेस क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारे विचारों में, है ना, हम कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं है। तो पहला बात क्योंकि क्या करना है कि उसके आभारी रहना है कि उसने आपको कुछ दिया है और वो आपको भले के लिए दिया। इतना तो आप दोस्तों समझ लो, पक्का मान लो, वो टेंशन, चिंता, तनाव, स्ट्रेस आपके भले के लिए आई है। मैं आपको इतना तो बोल ही सकता हूँ, लेकिन उसका थैंक यू बोलिए परमेश्वर को, थैंक यू, है ना? थैंक यू परमेश्वर ने जिंदा रखा है ना? थैंक यू परमेश्वर, अच्छी लाइफ दी, थैंक यू परमेश्वर, अच्छी हेल्थ है, थैंक यू परमेश्वर, अच्छा माइंड है, थैंक यू परमेश्वर, मेरे के इतने रिसोर्सेस है, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू माता जी, थैंक यू ईश्वर, परिवार साथ में है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, जो भी अच्छा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए और 10-15 मिनट दिन में 2-3 बार आप करिए। अरे 5-10 मिनट तो बहुत हो गए, लेकिन इसको स्वभाव बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये विचारों को, जो नेगेटिव विचार है, जो खराब विचार है, जो काम के नहीं विचार है, या तो हमारा माइंड कहीं ब्लॉक हुआ है, तो वो तोड़ डालेगा और आपका वाइब्रेशन अच्छा हो जाएगा। वाइब्रेशन जब अच्छा होगा, फिर देखो कमाल दोस्तों, तो बेटर फील करेंगे आप, अच्छा महसूस करेंगे, मूड में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा, चिंताएं भाग जाएगी, डर भाग जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वाइब्रेशन अपलिफ्ट हो, जैसे ही वाइब्रेशन अपलिफ्ट होगा, चिंताएं भाग जाएगी दोस्तों, क्योंकि या तो अच्छा दिमाग में चलेगा, या तो नकारात्मक चलेगा, या तो पॉजिटिव चलेगा, या तो नेगेटिव चलेगा। तो आप पॉजिटिव बढ़ा दो, नेगेटिव को भाग जाना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसा प्रैक्टिकली पर्पजली करिए, दिन में कई बार उसका शुक्रिया अदा करिए, दिन में कई बार उसका आभारी रहिए, दिन में कई बार उसको थैंक यू बोलिए कि थैंक यू गॉड, बेस्ट लाइफ के लिए, थैंक यू गॉड, आपने अब तक मेरे को इतने अच्छे आशीर्वाद दिए, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू माता जी, आपने अब तक मेरे को बहुत बढ़िया ख्याल रखा है। दिल से धन्यवाद देखिए दोस्तों, करके देखिए, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, बहुत 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 फायदे कारक है। ओके, 19वीं बात है कि भाई परमेश्वर के हवाले कर दो, कोई भी बात हो तो उसके हवाले कर देनी चाहिए। कोई भी टेंशन, हे प्रभु, हे माता जी, हे ईश्वर, आप संभालो, आपके चरणों में रखा, जो होगा वो बेस्ट करो और छोड़ दो चिंता। हाँ, उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। उधर रख दिया, फिर क्या करूँ, है ना? तो उधर रख देने के बाद आपने कोई भी चीज उसके हवाले में रखा, फिर वो जो आपको विचार देगा, वो जो आपको, क्योंकि अभी माइंड जो अपना ब्लॉक हो गया था, हम कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, तो आपने परमेश्वर माता जी के चरणों में कोई चीज रख दी, कभी आप संभालो आपका जीवन, आपका मैं, आपकी चिंताएं आपके चरणों में, आप सॉल्यूशन दो, आप एक्शन दिलाओ, आप करो, है ना? मैं निमित्त मात्र हूँ। और फिर वो जो सॉल्यूशन देगा, जो विचार देगा, उसके ऊपर एक्शन देना, एक्शन लेना, तुरंत एक्शन लेना दोस्तों। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका काम होना शुरू हो जाएगा। और वही नेक्स्ट नेक्स्ट बात है दोस्तों, है ना? 20वीं बात ये है कि अपने माइंड को एक्टिवेट करें। हाँ जी, अपना माइंड जब टेंशन में होता है, चिंता में होता है, तो वो नेगेटिव साइड ज़्यादा देखता है, डरावनी बातें ज़्यादा देखता है, जो हमारा हमारे लाइफ में जो नहीं हुआ है ना? वो ज़्यादा देख रहा है, बुराइयाँ ज़्यादा देख रहा है, कमियाँ ज़्यादा देख रहा है, परेशानियाँ ज़्यादा देख रहा है ना? और उसको कुछ दिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, तो ये सब बातें ज़्यादा चल रही है। तो क्या करिए, अपने माइंड को कमांड दीजिए, "हे माइंड", है ना? अब सॉल्यूशन ढूँढ, "हे माइंड, अब रास्ता निकाल, हे माइंड, इतना उजाला हो चुका, आपकी लाइफ में इतना तो बढ़िया हो चुका है, इससे भी हम ओवरकम कर लेंगे, ये चिंता भी भाग जाएगी, इसको हम भगा देंगे, आइए मिल के हम उसको फाइट करते हैं"। और ऐसा अपने माइंड को कमांड दीजिए, है ना, कि तू बेस्ट सोच, है ना, और उजाला अपने माइंड में लाइए, अपनी बॉडी में वो पावर फील करिए, है ना, अपने सक्सेस को याद करिए, आपने अब तक जितनी भी सफलता पाई थी उसको याद करिए, आपने लाइफ में कुछ कमाल कर देखा उसको याद करिए, और अपने माइंड में अच्छी अच्छी चीजें जो होने वाली है, वो हो चुकी है, वैसा अपने माइंड में वो तस्वीरें लाना शुरू कर दीजिए, अपनी सफलता की तस्वीरें अपने माइंड को भर दो। इतनी बड़ी सफलता आपको मिल रही है आने वाले टाइम में, वो अभी आप महसूस करो, और वो आपके लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपकी सोच को ट्रांसफॉर्म करेगा। क्योंकि देखो, अपना माइंड जो है ना, तस्वीरों में सोचता है, उसको अच्छी तस्वीरें दीजिए। चिंता करना, तनाव में रहना, बिल्कुल ये अपनी प्रतिभा को डिग्रेड करना है, अपनी प्रतिभा के खिलाफ है, अपनी प्रतिभा को कम करने लायक है। उसको चिंता करने से बच जाए, अच्छा आप है फ्रूटफुल सोचिए ना, अच्छा सोचिए, क्रिएटिव सोचिए,
है ना, तो अपने माइंड को तस्वीर दीजिए कि आपका नेक्स्ट टाइम जो है ऐसा हो रहा है ना, आप एंजॉय कर रहे हो, होने वाला नहीं है। आप अपनी बेस्ट लाइफ को ऐसे एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी बेस्ट लाइफ को ऐसे जी रहे हो, आप अपनी बेस्ट लाइफ में ऐसे काम कर रहे हो, आप अपनी बेस्ट लाइफ में ऐसे सफलता पा रहे हो, उसको कमांड दीजिए, उसको फोटो दीजिए, उसको चित्र दीजिए, उसको इमेज से पूरे माइंड को भर लो सफलता की इमेज से कि आप कैसे करने वाले हो, क्या कर रहे हो और अभी इसको एंजॉय कर रहे हो और वैसी लाइफ आप जी रहे हो, उसको अभी आप फील कराइए। हाँ, और लास्ट बात, एक्शन लेना शुरू कर दिया दोस्तों। टेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक्शन कम कर दिया। अब बोलते हैं ना, मार्टिन लूथर किंग ने बोला है कि आप अगर आप चल सकते तो रेंग सकते तो रेंगिए, चल सकते तो चलिए, दौड़ सकते तो दौड़िए और उड़ सकते तो उड़िए, है ना। जो अभी आप कर सकते हो करना शुरू कर दीजिए। एकदम रुक गए हो तो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करिए, है ना, थोड़ा थोड़ा एक्शन लेना शुरू करिए, लगातार 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 एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक्शन कम हो गई, कहीं कहीं ना कहीं हमारा कर्म जो होना चाहिए ना, वो कर्म कम हो गया है। फोन करना है तो फोन कर डालो, बात करनी है तो बात कर डालो, मिलना है तो मिलना शुरू कर दो, अपने एक्शन जो लेने हो लेना शुरू कर दो, और सोचना शुरू करना, लिखना शुरू कर दो, जो भी आपको करना है, जो काम में आप इन्वॉल्व हो जाइए और चिंता गायब होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। पूरा एक्शन में आ जाओ, 100% कर्म में अपने आप को झोंक डालो दोस्तों। इतना कर्म करो, इतना कर्म करो, इतने एक्शन ले लो, इतने एक्शन ले लो कि वो भूल ही जाओगे कहाँ टेंशन था, है ना। बेस्ट लेवल पे आप आ जाओ। एक्शन, एक्शन ही एक सॉल्यूशन दोस्तों। जितना आप एक्शन में आएंगे, तनाव टेंशन दूर रहेगा, आपको मजा भी आएगा, आपको आनंद भी फील होगा और बढ़िया कर्म करने लग जाओगे और फिर बढ़िया रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, सिचुएशन चेंज शुरू हो जाएगी। खाली उसकी तरफ सोचते रहने से, देखते रहने से थोड़ी ना होगा। एक्शन लीजिए दोस्तों। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।